वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है? देर होगी। कोई बात नहीं मैम, 2 घंटे की क्लास थी, 1 घंटा पढ़ लेंगे। क्या कह रहे हैं? मुझे पहले याद ही नहीं आया, मैंने बताना था बस, और उस वक्त भी नहीं याद आया कि मैं आपको बता दूं। ओके मैम, कोई बात नहीं। सर है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास अगर दो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, एक हम फैमिली ले लेते हैं एफ एक्स वाई सी और दूसरी फैमिली हमने ले ली एक्स वाई और के। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होंगी ये एक दूसरे की अगर एक फैमिली की हर कर्व दूसरी फैमिली की कर्व्स के ऊपर ऑर्थोगोनल हो जाए, ठीक है, मतलब कि उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का बन जाए। सवाल को सॉल्व कैसे करना है, उसका मेथड है हमारे पास कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है डी वाई बाई डी एक्स, हमने फंक्शन एफ का ले लिया, तो दूसरे के लिए हमारे पास ट्रेजेक्टरी कैसे आएगी, बिल्कुल वही कंडीशन है कि अगर ये हमारे पास स्लोप m1 है तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कैसे आप फाइंड कर लेते थे, परपेंडिकुलर की स्लोप कैसे आएगी, वो आएगी -1/m, ठीक है। परपेंडिकुलर के लिए जो हमारे पास कंडीशन है वही कंडीशन आ जाएगी। क्या कंडीशन होती है ये आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, सेकेंड ईयर में आई थिंक, वहाँ से स्टार्ट किया सेकंड होगा ईयर में मैम। यस मैम। कि अगर हमारे पास दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्थोगोनल एक लाइन ही होती है या फिर प्लेन होता है, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो कर्व्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, कंडीशन ये आएगी कि अगर m1 डी वाई बाई डी एक्स के साथ ही हम शो कर रहे होते हैं, या फिर इसको हम टेंजेंट अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है, किसी तरह से भी हम इसे शो कर सकते हैं स्लोप को। m1 अगर एक लाइन की स्लोप है तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कितनी होनी चाहिए, m2, ठीक है। और क्या कंडीशन होगी, कंडीशन ये होगी कि m2 बराबर होगा किसके, -1/m1 के। तो जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया होगा उसी का एक तो हमने रेसिप्रोकल लेना होगा और साथ में हमने नेगेटिव साइन ही लगाना होगा, ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को फाइंड करने के लिए।
फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स। किस तरह से करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, dy बाई डी एक्स, या अगर आपको इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है बोथ साइड डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ से आगे हमारे पास 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा किसके? माइनस x ओवर y, ठीक है, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो वैल्यू बराबर आएगी किसके? माइनस x ओवर y के। ये जो गिवन कर्व है उससे हमने ये चीज फाइंड कर ली। अब हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड कर ली है, तो क्या कंडीशन होगी कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए सिर्फ इतना हमें करना है कि इसका रेसिप्रोकल भी लेना है और साथ में नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इज dy बाई डी एक्स, उसको भी dy बाई डी एक्स के साथ ही शो करना है। माइनस साइन आया ये वाला, ठीक है, एक माइनस साइन ये वाला आया, -1 डिवाइडेड बाय हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी कि आगे किसके बराबर? माइनस एक्स ओवर वाई, तो ये y ओवर x के इक्वल आ जाएगा। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, उसको सॉल्व करने के पीछे हमने बहुत सारे मेथड पढ़ लिए हैं, उन्हीं में से कोई मेथड इस वक्त के हम इसको बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कर सकते हैं। dy ओवर y बराबर हो जाएगा किसके? dx ओवर x। इधर इंटीग्रेशन की y इज इक्वल टू kx, ठीक है। अब इस बात का ख्याल रखें कि एक आपको c की फॉर्म में गिवन है, तो जब आप कांस्टेंट लिखें तो वो कांस्टेंट चेंज कर दें, c की बजाय आप k लिख लें, ठीक है। दो अलग अलग फैमिलीज हमें नजर आनी चाहिए। विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। This equation represents a family of straight lines through the origin. The orthogonal trajectories are shown in the figure. एक हमें ट्रेजेक्टरी गिवन है सर्कल की, ठीक है, एक फैमिली जो थी वो सर्कल की थी और जो ट्रेजेक्टरी आई है वो हमारे पास लाइन की आई है। तो ये जो फिगर है ये इसी वाले क्वेश्चन को शो कर रही है। ठीक समझ आ गई कि करना क्या है? मैम जो इक्वेशन हमें गिवन होगी उसका डेरिवेटिव लेके तो वही फॉर्मूला ना dy over एक dx is equal to डेरिवेटिव लिया, -1 एक over x। इक्वेशन जो गिवन है उसी का डेरिवेटिव लेना है। फिर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए हमें क्या करना है? एक डेरिवेटिव फाइंड करना है जिसमें -1 ओवर डेट फंक्शन लिख देना है जो डेरिवेटिव आया हुआ है, ठीक है, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस एक्स ओवर वाई हो जाएगा। जो डेरिवेटिव आया उसी को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है और साथ में हमें दूसरी क्या कंडीशन है कि उसका रेसिप्रोकल भी ले लेना है। ये चीज आमतौर पर आसानी से पूछ सकते हैं, हम करते हैं। मैंने भी एक सवाल सॉल्व किया कि ये डेरिवेटिव पहला लिया है तो इसी को आगे सॉल्व कर दिया, लेकिन ऑर्थोगोनल के लिए हमें पहले इस बार रेसिप्रोकल लेना है और साथ में नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। नई इक्वेशन जो आएगी उसको आप सॉल्व करेंगे। Find the orthogonal trajectory of the family of curves। y गिवन है, dy by dx कैलकुलेट किया, ठीक है, dy by dx कैलकुलेट किया, -1/4 y के इक्वल आ रहा है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल भी लेना है और नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 ऊपर आ जाएगा और y नीचे आ जाएगा। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। क्लियर हो ये गया? कौन सी बुक है? ये बुक वही है जो मैंने आपको कहा था, मेथड की बुक है ये। मेरे मेथड पास मेथड की बुक में ये कुछ है ही नहीं। तुम्हारी बुक आ रही है? खैर है, ये आपकी क्लास फेलो जीशान ही ने मुझे ये बना के दी है पीडीएफ, मेरे पास भी नहीं है। मजे की बात। पोलर कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर कर्व जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर है तो फिर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैसे फाइंड की जाएगी? पोलर कोऑर्डिनेट हमारे पास r और थीटा होते हैं। ट्रेजेक्टरी की बात हो रही है तो एक कांस्टेंट उसके अंदर जरूर होगा, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैसे फाइंड की जाती है? लेट f r theta c is equal to 0 be the equation of family of curves. The differential equation of this family can be obtained by elimination of c. Suppose the differential equation of this family is p dr plus q d theta equals to 0, ठीक है। जैसे आप
डिफरेंशियल इक्वेशन dx और dy के अंदर लिखते हैं, लेकिन अब हम इसको कैसे लिखेंगे पोलर के अंदर, कि वो dr हो जाएगी और d थीटा हो जाएगी। dx के साथ हम m लेते हैं, इस वक्त dr के साथ हमारे पास p है, d थीटा के साथ q लेते सॉरी dy के साथ हम n लेते हैं, d थीटा के साथ हमने q लिख लिया है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने का वही मेथड है, dx और dy की फॉर्म, लेकिन इस वक्त dx की बजाय हम पोलर में है तो dx की बजाय हम dr लिखेंगे और dy की जगह हम d थीटा लिख देंगे। टेंजेंट थीटा हमने फाइंड करना है, क्योंकि स्लोप जो है वो किस तरह से फाइंड की जाती है, थीटा के रिस्पेक्ट से फाइंड की जाती है। अगर आपको याद हो तो पोलर कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, r cos थीटा, r cos थीटा, और y y किसके equals बराबर to लिखते r हैं, sin थीटा। r sin थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू r sin थीटा। जो स्लोप होती है उसके लिए एंगल कौन सा यूज होता है, स्लोप के लिए कौन सा एंगल यूज हो रहा होता है, टेंजेंट थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा हम यस स्लोप के लिए यूज करते हैं और वो y के अंदर होता है। हमें क्या करना है, यहीं से हमें अब पोलर के अंदर कन्वर्जन करनी है। क्या चीज हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ये कंडीशन लिखी हुई है कि r d थीटा ओवर डी आर टेंजेंट थीटा या टेंजेंट फाई के इक्वल होना चाहिए। जो टेंजेंट फाई या टेंजेंट थीटा आप ले रहे हैं वो हमारे पास स्लोप कहलाएगी। तो हम ये कंडीशन चेक करते हैं कि क्या वाकई ये टेंजेंट थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम y को यूज करेंगे, क्योंकि x के साथ कॉट आ जाएगा, उसकी कन्वर्जन जरा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, y हमारे पास बराबर है किसके, r sin थीटा के। ठीक है, वैसे भी y ऊपर और x नीचे होता है तो उसी को जरा ध्यान में रखें। y बराबर है r sin थीटा। हम यहाँ से dy बाई डी थीटा कैलकुलेट करें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, dy बाई डी थीटा किसके बराबर आएगा, बोले, dy बाई डी थीटा r r cos cos थीटा, थीटा के, cos थीटा, r cos थीटा। इसी तरह से अगर हम dy बाई डी आर कैलकुलेट करें तो वो किसके बराबर आएगा, sin r, थीटा। r के साथ करें तो साइन थीटा आ जाएगा ना, r का यस मैम, डेरिवेटिव 1 हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करें, डी थीटा ओवर डी आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय चेन रूल, डी थीटा ओवर डी आर बाय चेन रूल क्या कंडीशन होगी, डी थीटा आप लिखेंगे डी थीटा बाय डी वाई। ठीक है, डी थीटा बाय डी वाई और साथ में क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी आर। ठीक है, डी वाई बाय डी आर चेन रूल के साथ डी थीटा बाय डी आर हमने डी वाई बाय डी थीटा कैलकुलेट किया हुआ है, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वो किसके बराबर होगा, 1 ओवर आर कॉस थीटा। ठीक है, 1 ओवर आर कॉस थीटा और डी वाई ओवर डी आर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ठीक है, डी वाई ओवर डी आर की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा। sin थीटा, तो साइन और कॉस मिलकर कितने बन गए, टेंजेंट। ठीक है, 1 ओवर आर टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा ओवर आर। ठीक है, टेंजेंट थीटा ओवर आर, आर को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, आर डी थीटा बाय डी आर। ठीक है, तो जब पोलर के लिए जब हमें काम करना है, दूसरी कंडीशन वही है कि m1 m2 -1 के बराबर होती है। ठीक है, जब परपेंडिकुलर होती है तो इनकी जो स्लोप है उनके दरमियान क्या रिलेशन होता है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर होनी चाहिए। हम इसके लिए जो कंडीशन लिखेंगे, कैसे हमें रेसिप्रोकल लेना है और क्या करना है, उसकी कंडीशन यहाँ पर आ रही है, दरमियान वाली बेशक सारी थ्योरी आप ना कीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव लिया, डी थीटा ओवर डी आर
कैलकुलेट किया तो वो माइनस पी ओवर क्यू के इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ से जैसे हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हमने डी थीटा ओवर डी आर कैलकुलेट किया। ठीक है, डेरिवेटिव भी नहीं कैलकुलेट करना, जस्ट इसको अभी आपने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है। डी थीटा ओवर डी आर बराबर हो जाएगा किसके, माइनस पी ओवर क्यू। हमें इसको आर के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने अभी देख लिया है कि टेंजेंट थीटा जो स्लोप है उसके अंदर आर मौजूद होना चाहिए। आर डी थीटा बाई डी आर माइनस पी आर ओवर क्यू के इक्वल हो जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी गिवन कर्व के साथ। तब हमने इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की फाइंड करनी है, तो फिर भी वही कंडीशन है कि आपको जो आंसर आया है उसका रेसिप्रोकल भी ले लेना है और साथ में उसको माइनस साइन के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। क्यू पर आ जाएगा और पी आर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साथ में हम नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये पोलर की कंडीशन है। आर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये चीज बस याद रखिएगा। फाइंड द डिफरेंशियल, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हमें गिवन है, आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। हर फैमिली दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल ही है। ठीक है, ये इस वक्त गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा है। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। वन बराबर हो जाएगा ए माइनस साइन थीटा डी थीटा ओवर डी आर। हमें डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू चाहिए, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस वन ओवर ए साइन थीटा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ए जो कांस्टेंट नजर आ रहा है इसको हम यहीं पर एलिमिनेट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू बराबर हो जाएगी आर ओवर वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से हम ए की वैल्यू को फाइंड करके इधर पुट कर देते हैं। इस ए की जगह हम लिखेंगे क्या टर्म, आर ओवर वन प्लस कॉस थीटा। क्योंकि ये ए डिनोमिनेटर में है इसलिए वन प्लस कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और आर नीचे आ जाएगा, साथ में नेगेटिव साइन आ रहा है। अब हमें यहाँ से आर डी थीटा ओवर डी आर कैलकुलेट करना है। ठीक है, रिक्वायर्ड कंडीशन यही है। तो आर डी थीटा ओवर डी आर बराबर हो जाएगा, आर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो आर आर से कैंसिल हुआ, माइनस वन प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट क्या करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, तो आर डी थीटा ओवर डी आर इसी का रेसिप्रोकल और साथ में नेगेटिव साइन, साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और वन प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आगे सॉल्व करने का मेथड होगा कि आप इसको किसी भी मेथड के साथ जो इस वक्त अप्रोप्रिएट मेथड है उससे सॉल्व करेंगे। इस वक्त के मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के साथ सॉल्व हो रहा है। ठीक है, डी आर ओवर आर वन प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये बन जाएगा कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉट थीटा। इंटीग्रेशन की तो कोसेकेंट की इंटीग्रेशन कोसेकेंट माइनस कॉट होती है लॉग में, और कॉट की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ साइन थीटा। प्लस एक कांस्टेंट, नया एक कांस्टेंट आप लिख लेंगे, ए लिखा हुआ था अब आप बी लिख लें। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। ठीक है, समझ लग गई है कि करना क्या है। यहाँ से आप सवाल देख लें, आसान सवाल है, कोई इतना काम नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस सी ई पावर माइनस एक्स, हमें इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, अब एक बात याद रखें कि जब आपके पास डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट आ रहा हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है, तो आपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, सी ई पावर माइनस एक्स किसके बराबर होगा, y माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, जहाँ पर आप इस पूरी टर्म की वैल्यू लिख सकते हैं, सी ई पावर माइनस एक्स डेरिवेटिव के अंदर इन्वॉल्व हो रहा था, हमने उसकी पूरी वैल्यू लिख ली, तो बराबर हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस सी ई पावर माइनस एक्स। Therefore, dy by dx is minus y plus x. To find the orthogonal trajectory, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, हमें क्या करना है कि डेरिवेटिव ही लिखना है dy by dx, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन लिखना है और इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। ये बराबर आ रहा है किसके, 1 ओवर y माइनस x के बराबर आ रहा है। Now the equation is dy by dx is equal to 1 over y minus x. आप इसको
चाहें तो डायरेक्टली सॉल्व कर लें। उसमें आपको क्या करना है, y माइनस एक्स को इधर ले जाना है, dy बाई डी एक्स ले आना है, या आप dx ओवर dy कर लें, इसका रेसिप्रोकल ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने सवाल को सॉल्व करना है y माइनस एक्स, ठीक है। तो dx ओवर dy x इज इक्वल टू y के बराबर हो जाएगा, प्लस x इक्वल्स टू y। नाउ इट इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल इस वक्त हमारे पास x बन गया है। इट इज द लीनियर इक्वेशन, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, x, ठीक है। सवाल को सॉल्व करते हुए अगर आपको ये लगे, पहले तो हमने जो रेसिप्रोकल लिया है वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए लिया है। जब हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, तो फिर इसको सॉल्व करने के मेथड के अंदर अगर आपको ये लगे कि हम इसका रेसिप्रोकल लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है, और वैसे आसान हो जाएगा, तो आप इसका यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लें, क्योंकि ये इस वक्त बाय सेपरेशन ऑफ मेथड नहीं हो सकता, ठीक है। dx ओवर dy की वैल्यू हमने फाइंड कर ली y माइनस एक्स। अब चूंकि x ऊपर चला गया है इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल x बन गया है, ठीक है। dx ओवर dy प्लस x इक्वल्स टू y। नाउ इट इज द लीनियर इक्वेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड अगर आपको आता हो, क्या मेथड होता है कि आपने देखना होता है कि x के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, वो हमारे पास क्या होगी, py इक्वल्स टू 1, ठीक है। x के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू वेरिएबल की होनी चाहिए, py इक्वल्स टू 1 है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड किया, तो e की पावर में क्या करते हैं, जो p लिखा हुआ है उसी का हम इंटीग्रल ले लेते हैं। e की पावर 1 का इंटीग्रल है y के साथ, तो ये e पावर y आ जाएगा। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है तो हम इसे इक्वेशन नंबर 2 के साथ जो लीनियर की फॉर्म में है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन की हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लाजमी तौर पर प्रोडक्ट होता है किसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का और साथ में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर y है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x। इसका हम डेरिवेटिव लिख सकते हैं, ये डेरिवेटिव ओपन हुआ है, हमने इसको क्लोज कर दिया है। क्लोज हमेशा ये कैसे होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसके साथ, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। लेफ्ट राइट साइड पर e और v पावर y और y आ रहा है। इंटीग्रेशन की ऑन बोथ साइड इंटीग्रेशन की, तो डेरिवेटिव तो खत्म हो गया यहाँ से। यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया तो जो कांस्टेंट आएगा उसको आप नाम दे दें किसका, k का, ठीक है। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। 5 पेपर में से सवाल आया हुआ है वो मैंने सॉल्व किया है। Find the orthogonal trajectory of the given family of curves, ठीक है। पास्ट पेपर अभी से देखना शुरू कर दें ताकि पता चले कि सवाल कैसे आने हैं। Find the orthogonal trajectory of the given family of curves x square plus 4y plus 1 plus c e power 2y equals to 0। काम वही है, सबसे पहले आपने डेरिवेटिव ले लिया, 2x आ गया, 4 आ गया, dy by dx आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0, c आ गया, e पावर 2y का डेरिवेटिव e पावर 2y, साथ में 2y का डेरिवेटिव तो 2 आ जाएगा और dy by dx आ जाएगा इक्वल्स टू 0। dy by dx कौन कौन सी टर्म में से उनको इकट्ठा कर लेते हैं। एक तो 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक, 2 कॉमन ले लिया। साथ में हमने क्या किया कि डेरिवेटिव वाली जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया, तो इधर से आ जाएगा 2 प्लस सी ई पावर 2y dy by dx इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्या है कि हमने c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक। जब भी आप ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का काम करें, सवाल के अंदर डेरिवेटिव के अंदर अगर c इन्वॉल्व हो जाए तो उसकी वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से ज़रूर पुट करनी है, ठीक है, क्योंकि हम एक कांस्टेंट को ख़त्म करके दूसरा कांस्टेंट इस वक्त लेकर आना चाहते हैं। c e पावर 2y यही टर्म पूरी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। c e पावर 2y तो इसकी वैल्यू आप लिख लें। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 प्लस c e पावर 2y इक्वल्स टू 0।
यहाँ से हमें c e पावर 2y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो -x² -4y -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। -x² -4y -1, इसको सॉल्व किया तो 1 -x² -4y dy/dx 0 के इक्वल आ गया। अब सॉल्व करने का आगे मेथड है, ठीक है। पहले तो हमने इस x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, साथ में 1 -x² -4y आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए हमें क्या करना है, इसी डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल भी लेना है और साथ में नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है। तो कंडीशन आ जाएगी कि dy/dx इक्वल होगा 1 -x² -4y डिवाइडेड बाय x। नजर आ रहा है सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, जरा मुझे यहाँ से बताएं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, इसको सॉल्व करने का कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे, बोलें। इतने सारे मेथड पढ़ लिए हैं, नजर आ रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए। मैम वही हमने करनी नहीं। बता सकते हैं, ये देखें dy/dx है, ये इधर सारी टर्म्स x की हैं, यहाँ पर y आ रहा है। नहीं ना पता चल रहा, y की मैम पावर पता चल गया, क्या, यानी x को अलग अलग से डिवाइड करवा देंगे ना दोनों से, यानी तो 1 करवा माइनस दो एक्स स्क्वायर हमें, पे अलग से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या ये फिर वो सेपरेशन दूसरी ऑफ साइड पे ले मेथड, जाएंगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के साथ ये सवाल हो सकता है? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अगर आप लगाना चाहें हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, नहीं ना हो रहे? जी जब मैम हो रहे हैं, यस। कैसे हो नहीं हो रहे, रहे, नहीं हो रहे, ये देखें वो ये वाली y पे फिर x भी नहीं डिवाइड हो हो जाएगा रहे, ना। जी मैम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। नहीं हो रहे, इसका मतलब है पहला मेथड तो खत्म हो गया, आगे आए दूसरी किस मेथड के साथ कर सकेंगे। काफी सारे मेथड पढ़े हुए हैं, लेकिन मुझे जो चीज नजर आई है वो ये है कि y की पावर कितनी है, 1, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 है, साथ में dy/dx है, इसकी पावर भी 1 है, ये भी 1 है, तो फिर कौन सी इक्वेशन बन जाती है, लीनियर, ठीक है। लीनियर का मेथड y अगर आपके पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल इस वक्त y है, आपके सवाल के अंदर कोई और y भी आ रहा है और y के अलावा कोई और पावर नहीं होनी चाहिए, y की पावर 1 के अलावा कोई और पावर नहीं होना चाहिए, y की टर्म इन्वॉल्व हो, तो फिर आप इसको बहुत आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको पता चलनी चाहिए कि सवाल को सॉल्व कैसे करना है। ये x उधर चला जाएगा, 1 -x² -4y, x आ गया, dy/dx हमारे पास यहाँ पर dy/dx के साथ लेफ्ट हैंड साइड पर ही y वाली टर्म आनी चाहिए, 4y = 1 -x², लेकिन लीनियर की कंडीशन थी, क्या कंडीशन है कि dy/dx के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, इस वक्त x आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम पूरी इक्वेशन को x के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, dy/dx प्लस pxy इक्वल्स टू f(x), ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। dy/dx प्लस 4/x y = 1/x माइनस x, हमने x के साथ डिवाइड कर दिया। नाउ इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास dy/dx प्लस pxy इक्वल्स टू f(x) होती है, ठीक है। यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है कि px क्या चीज़ है, तो y के साथ जो भी टर्म है वो हमारे पास px है, वो किसकी इक्वल है, 4/x के बराबर है। लीनियर इक्वेशन के अंदर हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन लेना होता है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना होता है, e की पावर इंटीग्रल px dx 4/x dx 4 log x, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी है, 4 को आप यहाँ पर पावर में लेकर आ सकते हैं, log x पावर 4, log और एंटी लॉग एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, x पावर 4 हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई हुई थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लाजमी तौर पर क्या कंडीशन आएगी कि लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट होगा, ठीक है, dy/dx होगा, डेरिवेटिव होगा किसका, प्रोडक्ट का, किन दो चीज़ों का प्रोडक्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का
और साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x पावर 4 है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है y। तो लेफ्ट हैंड साइड लाजमी तौर पर डेरिवेटिव होता है प्रोडक्ट का, कौन सी दो चीज़ों का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डिपेंडेंट वेरिएबल y। ठीक है, यहाँ से आपके पास आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर 5, इंटीग्रेट किया ऑन बोथ साइड, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन, एक्स 5 की इंटीग्रेशन, साथ में कांस्टेंट अब के लिखेंगे, y की वैल्यू आ गई 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 6 प्लस के ई पावर x पावर -4, ये x है, x दूसरी तरफ जाएगा तो x, ठीक है, x पावर -4 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ 1। मैं समझ रही थी कि मैंने आपको रात में कर दिया हुआ है कि क्लास जो है वो थोड़ी देर में शुरू होगी, मुझे कुछ काम था, लेकिन आज सिर्फ 2 घंटे की क्लास थी ना, तो हम सिर्फ मैम कोई बात नहीं, 40 मिनट्स पढ़ रहे हैं, तो इसको फिर हम कवर कब करेंगे। मैम मैं इंशाल्लाह ये अगले समझ रही वीक थी में कि कर मैंने लेंगे। आपको इन्फॉर्म किया हुआ है, लेकिन पता नहीं रात शायद मिस हो गया, मुझसे इन्फॉर्म नहीं मैंने किया। यकीनन मिस हुआ, शायद की बात नहीं है। अच्छा जी, ये हमारे पास पोलर का है, पोलर का एक सवाल भी देख लेते हैं। r पावर n इज इक्वल टू ए एन कॉस एन थीटा है, r की पावर n है, हमने क्या करना है, dr ओवर डी थीटा, डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको। ठीक है, डी थीटा ओवर डी आर की फॉर्म आनी चाहिए हमारे पास। आर डी थीटा के साथ डिफ्रेंशिएट किया तो n r की पावर n-1 डी आर ओवर डी थीटा, यहाँ से कितना आ जाएगा, ए एन कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। कॉज एन थीटा, कॉज एन थीटा का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस एन साइन एन थीटा आ जाएगा। ठीक है, एन थीटा एंगल है, देयरफॉर एंगल का डेरिवेटिव एन साथ में आ गया। डी आर ओवर डी थीटा, बाकी ये जितनी भी टर्म है हमने इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया है, तो एन एन से कैंसिल हुआ, माइनस ए की पावर एन साइन एन थीटा डिवाइडेड बाय आर n-1। अब चूंकि यहाँ पर कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है ए की पावर n, आप इसकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से वैल्यू लिख देंगे। ए एन किसके बराबर होगा, ए एन बराबर होगा आर पावर एन डिवाइडेड बाय कॉस एन थीटा। ठीक है, तो ए एन की जब भी कांस्टेंट आए ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी करते हुए डेरिवेटिव के अंदर बाज़ औक़ात कांस्टेंट वैसे ही जीरो हो जाता है, अगर आपके पास इन्वॉल्व हो जाए कांस्टेंट डेरिवेटिव के अंदर तो आपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से उसकी वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, ए एन की वैल्यू हम लिखेंगे, अभी तक मैंने नहीं लिखी है, आर के साथ मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, क्या कंडीशन थी कि टेंजेंट थीटा जो है, जब हमने पोलर की फॉर्म की है तो उसमें आ रहा था कि टेंजेंट थीटा इक्वल है किसके, टेंजेंट थीटा इक्वल है आर साथ में डी थीटा ओवर डी आर। ठीक, तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए हमें टेंजेंट ही चाहिए होता है ऑर्थोगोनल के लिए, तो हमने ये चीज़ सबसे पहले कैलकुलेट कर लेनी है। डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमने इसको आर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय ए एन साइन एन थीटा। मैंने ए एन की वैल्यू अभी तक यहाँ पर नहीं की हुई। ठीक है जी, नेक्स्ट है, यहाँ पर आगे जाके लिखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ वन इज। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए हमने क्या करना है, इसी को एक तो नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है और साथ में इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। ए एन आ जाएगा, आर एन ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आर एन ऊपर आ जाएगा, साथ में ए एन साइन एन थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब मैंने ए एन की वैल्यू पुट की है, ए एन की वैल्यू आ रही है आर एन कॉस एन थीटा। ठीक है, ये इतनी वैल्यू ए एन की है, आर एन कॉस एन थीटा, साथ में साइन एन थीटा डिवाइडेड बाय आर एन आ रहा है, आर एन से कैंसिल हो गया, साइन एन थीटा ओवर कॉस एन थीटा आ गया। ठीक है, अब आगे इसको हम बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर सकते हैं। कॉस एन थीटा ऊपर आ जाएगा, साइन एन थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, इस टर्म को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं, 1 ओवर आर डी आर आ गया, कॉस एन थीटा ओवर साइन एन थीटा डी थीटा 1 ओवर आर डी आर। ठीक है जी, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऊपर पड़ा हुआ है, या डायरेक्टली कॉट एन थीटा की आप इंटीग्रेशन कर दें। ठीक है, क्योंकि ये कॉट बन रहा है, अदरवाइज ये है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस जो है वो ऊपर मौजूद है लेकिन एन नहीं है,
एन के साथ पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब साइन एन थीटा का डेरिवेटिव एन कॉस एन थीटा ऊपर मौजूद है, तो क्या कंडीशन होती है, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद हो तो हम इंटीग्रेशन करते हैं लॉग ऑफ द फंक्शन, लॉग ऑफ साइन एन थीटा, लॉग आर प्लस लॉग के, इसको सॉल्व किया तो आर की पावर एन साइन एन थीटा ओवर के एन आ रहा है। के एन अगर डिनोमिनेटर में है तो आप बेशक इसको एल एन की फॉर्म में लिख दें, एक नया कांस्टेंट ले आए, इज एन इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। यहाँ पर एक डेफिनेशन है, इसको खत्म करते हैं। अ फैमिली ऑफ कर्व्स whose family of orthogonal trajectory is the same as the given family is called the self orthogonal। अगर ऐसा हो जाए कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की जो एक फैमिली ऑफ कर्व की, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व्स की जो ट्रेजेक्टरी है वो हमारे पास वही फैमिली वापस आ जाए, तो ऐसी फैमिली को हम क्या कहते हैं, सेल्फ ऑर्थोगोनल। ठीक है, एक फैमिली ऑफ कर्व्स है, उसकी हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड की, तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वही आ जाती है जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, सेल्फ ऑर्थोगोनल। ठीक है, सेल्फ ऑर्थोगोनल का वर्ड यूज किया जाता है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब आप इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करेंगे तो वही वाली कंडीशन वापस आ जानी चाहिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4cx प्लस 4c स्क्वायर है। ठीक है, डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ गया कि y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2c। ठीक, मैं इसका यहाँ पर स्क्वायर कर रही हूँ, इसी टर्म का स्क्वायर कर रही हूँ 4c स्क्वायर। क्यों मैंने स्क्वायर किया है, क्योंकि एक तो 4c शामिल है और एक 4c स्क्वायर शामिल है, हम इनको एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, 4c की वैल्यू और 4c स्क्वायर की वैल्यू को हम लिखेंगे ताकि ये एलिमिनेट हो जाए, कांस्टेंट जो है वो एलिमिनेट हो जाए। हम पुट करने लगे हैं द वैल्यू ऑफ 4c एंड 4c स्क्वायर फ्रॉम 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इधर से 4c की वैल्यू और 4c स्क्वायर की वैल्यू हमने कहाँ पर पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 1 में। चूंकि इनमें डेरिवेटिव आ गए हैं इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, पुट द वैल्यूज, हमने y स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके, 4c की वैल्यू पुट की, 4c बराबर है 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, साथ में x था, x एज इट इज आ गया, प्लस 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर हमारे पास है y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 2x y डी वाई बाई डी एक्स प्लस y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है। सवाल को थोड़ा सा हम डिफरेंट वे से इस वक्त सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने ये किया है कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में 4c और 4c स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम ये कर रहे हैं कि हमने जब ऑर्थोगोनल के लिए फाइंड करना है तो फिर dy बाई डी एक्स को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, माइनस डी एक्स ओवर डी वाई के साथ। वही कॉन्सेप्ट है पीछे कि हमने इसको -1 ओवर m की फॉर्म लिखनी होती है, मतलब कि रेसिप्रोकल भी लेना है और साथ में नेगेटिव साइन भी लिखना है। तो इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन ए के अंदर जहाँ डेरिवेटिव आ रहा है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं माइनस डी एक्स ओवर डी वाई के साथ। रिप्लेसमेंट कर दी तो यहाँ पर आ रहा है -2xy। अगेन हम इसे dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये बताना है कि हमारे पास वही ट्रेजेक्टरी आएगी जो पहले है, वही कर्व आएगी जो पहले है, तो उस कर्व के अंदर dy बाई डी एक्स है। इस वक्त हमारे पास dx ओवर dy आ रहा है, तो हम इसको dx ओवर dy को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 ओवर dy ओवर dx की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो dy ऊपर आ जाएगा और dx डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगेन यहाँ पर dy ओवर dx का स्क्वायर बन जाएगा। आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करें, एलसीएम लें तो dy ओवर dx का स्क्वायर दूसरी तरफ चला गया, -2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी आपने करनी है, सेम आ जाएगी जैसे कि इक्वेशन नंबर ए है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का वही रिजल्ट आएगा जो इक्वेशन नंबर ए का रिजल्ट आ रहा है। देयरफॉर इट इज द सेल्फ मैम जी। मैम ये लास्ट पर जो आपने ये
लास्ट स्टेप जो आपने किया है, गलत किया हुआ है। dy/dx का होल स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू -2xy, इधर भी dy/dx नहीं आएगा? यहाँ पे हाँ जी। आ ही रहा है, ये देखें चीजें मिस हो जाती है। यहाँ पर dy/dx